Good morning students, welcome to class 10. Today we are going to study second part of chapter number 19 biodiversity. तो देन हम पढ़ते हैं आज एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज क्या कहा जाता है ये आप जानते हो. व्हाट इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज which are found in a particular area of specific area are called endemic species. मतलब जो प्रजाति एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं और स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं, जो हर जगह नहीं मिलता, उसको कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज. एग्जाम्पल है लेमूर, दैट इज़ मैदागास्कर आइलैंड में मिलते हैं. तो मेटासिक्विया दैट इज़ वैली ऑफ चाइना में मिलते हैं. नीलगिरी थर एंड लायन टेल मैकाक मिलते हैं वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया. इन लोगों को दूसरे जगह में आप ला नहीं सकते, इस जगह में ही मिलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज. अब जैसे 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो, फ्लाइंग स्क्विरल, जायंट स्क्विरल, ये भी एंडेमिक स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं. वो भी जगह के हिसाब से रहते हैं. अंडरस्टैंड. उसको अगर वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर दो तो वो मर जाते हैं. इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल इज गैंगेटिक डॉल्फिन. याद रखना, इंडिया को 2009 में गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा जी में डॉल्फिन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उस डॉल्फिन को गैंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है. 2009 में गैंगेटिक डॉल्फिन एज अ नेशनल एक्वाटिक एनिमल हिसाब से मतलब सिलेक्ट किए गए. द डोडो बर्ड, अभी मैं पढ़ा रही हूँ जो चीज़ मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. द डोडो बर्ड फर्स्टली डिस्कवर्ड इन द ईयर 1658. कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1650. वॉज एन एंडेमिक स्पीसीज. ये एंडेमिक स्पीसीज था, मतलब उस एरिया में ही होते थे. ऑफ एन आइलैंड ऑफ मॉरिशस. मॉरिशस के एक आइलैंड में डोडो बर्ड मिलते थे जो एंडेमिक स्पीसीज हुआ करता था. मतलब एंडेमिक स्पीसीज मतलब जो उस एरिया में ही होते थे. ड्यू टू हंटिंग, अब उसको मारने के वजह से द बर्ड बिकम एक्सटिंक्ट. ये डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब दुनिया से जा चुके हैं. अभी मतलब इसके कोई निशानी वर्ल्ड में नहीं है, ना देखने को मिलते हैं. इन द जस्ट 23 ईयर्स में इसको हंटिंग करके मार दिया गया. इट वॉज लास्ट सीन इन द ईयर 1681. 1681 में लास्ट दिखाई दिए, उसके बाद से नहीं है. टोटल एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हंटिंग. कहाँ मिलते थे? मॉरिशस आइलैंड में, है ना. इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इम्पॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. अब बायोडाइवर्सिटी की क्या ज़रूरत है, इसको देखभाल करने की क्या ज़रूरत है? आप प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाए कोई बात नहीं है, प्लांट्स को मार दो, मतलब फॉरेस्ट काट दो, क्यों नहीं काटने देते? क्यों नहीं कोई भी एनिमल्स को मारने देते? क्यों टाइगर लायन को जिंदा रखने की कोशिश? बिकॉज ऑफ देयर इम्पॉर्टेंस इज देयर. आप सोचो, अगर कार्निवोर को मार भी दे सब तो क्या होता है? आपको बार बार इको बैलेंस ख़त्म हो जाता है. अगर कार्निवोर सारे मर जाए तो हर्बीवोर बढ़ जाता है, जो ग्रास खाने, अगर घास खाने वाले बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? मतलब उस एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हम भी मर जाएंगे. तो ये प्रॉब्लम होते हैं, ये समझना ज़रूरी है. इसी वजह से सारे प्लांट्स एनिमल्स को हमें सुरक्षा देना चाहिए. इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है. देखिए इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस फूड, फ्यूल, एनिमल फीड, बिल्डिंग, वुड, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. हमें क्या देते हैं बायोडाइवर्सिटी? फूड देते हैं, खाना. फ्यूल मतलब ईंधन. एनिमल फीड मतलब एनिमल के खाने. और उसके बाद बिल्डिंग बनाने की मदद होता है वुड से. और उसके इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी हमारे बायोडाइवर्सिटी से जाते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी बीइंग इज टू यूज्ड इंक्रीज द एग्रीकल्चर यील्ड्स, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप. अब जो बायोडाइवर्सिटी में यूज़ हो रहे हैं क्या? इंक्रीज द एग्रीकल्चर यील्ड्स, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, जो कि डिजीज़ फ्री रेजिस्टेंट हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, मतलब डिजीज़ फ्री क्रॉप हो, और इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हो, उसमें इंसेक्ट ना लगे, वो इस हिसाब से बनाने की कोशिश. डेवलपमेंट ऑफ डॉग वेराइटीज ऑफ वेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन. आप डेवलपमेंट ऑफ डॉग वेराइटीज ऑफ वेन, तो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हीट के डॉब वेराइटी से डेवलपमेंट करवा के ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था. मतलब बहुत ज़्यादा व्हीट के प्रोडक्शन हुए थे. वॉज डन फ्रॉम नरेन 10 व्हीट. नाम क्या है वही व्हीट के? नरेन 10 व्हीट. उसको क्या है? रिस्पॉन्सिबल है उस वेराइटी, डॉग वेराइटी. डॉग मतलब रिसेसिव कैरेक्टर के. और वो वेराइटी से ही जापान में क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया. ये लाए थे नरेन 10 व्हीट.
and Dove paddy was done from DGO Wu Zhen फाउंड इन ताइवान। ताइवान से पैडी मतलब धान जिससे चावल बनता है उसके ग्रीन रेवोल्यूशन आए, वो भी ड्रॉप वैरायटी है, दैट इज नाम क्या है, डी जियो वू जेन, फाउंड इन ताइवान। और जापान से लाए थे नरेंटेन वेट जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारे देश में। बायोडीजल प्लांट है जैत्रोपा एंड करंजा, ये दोनों बायोडीजल प्लांट है। सीड्स कैन बी यूज टू डेवलप ऑर्गेनिक फ्यूल, इसके सीड्स ये मतलब प्लांट्स के सीड्स से क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फ्यूल बनते हैं, ईंधन जो कि गाड़ी में कोई भी इंजन को कोई चेंजेस ना करा के भी चलाया जा सकता है। बायोडीजल प्लांट है इसके नाम। मेडिसिनल वैल्यू क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ मेनी इनक्यूरेबल डिजीजेस हैज ऑलवेज बीन सॉट थ्रू द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे इनक्यूरेबल डिजीज भी ठीक होते हैं, जैसे मलेरिया, बार्क ऑफ सिंकोना, सिंकोना के खाल से जो दवाई बनती है दैट इज कॉल्ड मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट होते हैं सिंकोना प्लांट से होते हैं। ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को, विनक्रिस्टाइन एंड विलास्टाइन, ये दोनों प्लांट से इसके दवाई बनते हैं। कैंसर, बार्क ऑफ टेक्सस बेकेटा, तो किसके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, बार्क मतलब खाल, टेक्सस बेकाटा प्लांट से। हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन, राउल्फिया सरपेंटिना, ये नाम आप जानते हो, राउल्फिया सरपेंटिना से हाइपरटेंशन की दवाई बनती है। एड्स क्या है, एड्स में क्या होता है, इम्यूनिटी मतलब डाउन हो जाता है। इम्यूनिटी को ग्रो करवाने के लिए एड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी फाउंड इन तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलगो गिलोई, ये प्लांट्स में क्या होता है, देखा गया है ये अगर पीते हैं इसके जूस और ये तो क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, तो एड्स से थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है। पूरी ठीक नहीं होता है लेकिन इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एनवायरमेंटल वैल्यू, अ रिच बायोडाइवर्सिटी एंश्योर मल्टीपल फूड चेन ऑब्टेनिंग, दैट इज इकोसिस्टम प्रोटेक्ट द फूड चेन। फूड चेन आप जानते हो, रिच ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब पूरे फूड चेन कवर हो जाता है। फूड चेन मतलब एक दूसरे को जो खाना हम सोचते हैं ना, जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर खाते हैं, ग्रास हॉपर को फ्रॉक खाते हैं, फ्रॉक को स्नेक खाते हैं, स्नेक को ईगल खाते हैं। ये जो एक चेन, ये चेन मेंटेन हो जाता है। ऐसे हमारे भी हर्बीवोर को कौन खाता है, प्रोड्यूसर होता है प्लांट्स, प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर को खाते हैं कार्निवोर को खाते हैं ओमनीवोर, ये होते हैं ओमनीवोर और कार्निवोर। उसके बाद मर जाने के बाद हमारे स्कैवेंजर्स हमें खा लेते हैं या दूसरे चीज़। तो देन ये क्या होता है, साइकिल में होता है। रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, इसके क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल रेगुलेशन होता है, मतलब एक दूसरे को खाना मतलब एनर्जी एक से दूसरे में जाना। तो न्यूट्रिएंट साइकिल बाई बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन द मेंटेनेंस द न्यूट्रिएंट साइकिल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्लेनिश द सॉइल एंड मतलब कंटिन्यू द साइकिल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो होते हैं, जो हम बोलते हैं जिसको डिकम्पोजर भी पार्ट है बेटा इसके, हमारे फूड चेन मेंटेन करने के लिए। आदमी या कोई भी एनिमल प्लांट्स मर जाने के बाद उसके ऊपर डिकम्पोजर काम करते हैं, बैक्टीरिया फॉर्म हो जाती है और वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सॉइल के साथ उसको मिक्स करते हैं, दोबारा न्यूट्रिशंस कहाँ जाते हैं, सॉइल में, सॉइल से फिर प्लांट्स उगते हैं और दोबारा मतलब प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, दोबारा एनिमल्स खाते हैं। याद रखना ये साइकिल मेंटेन भी होता है एनवायरमेंट, ये भी एनवायरमेंटल वैल्यू में आ जाता है। डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को डिस्पोजल कर, अभी देखिए एनवायरमेंट जो पॉल्यूटेंट्स हम बनाते हैं, जो पॉल्यूशन, उसको भी बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। कैसे, कैथरंथस रेसस, एक सदाबहार कहते हैं इसको, ये क्या करते हैं, रोल इन डिस्पोजेबल पॉल्यूशन, एबिलिटी टू डिसइंटीग्रेट द डेडली एक्सप्लोसिव केमिकल लाइक ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो बनते हैं, इसको डिसइंटीग्रेट करने की क्षमता कैथरंथस रेसस में है। सदाबहार जो फूल होते हैं उसके प्लांट्स ये क्या करते हैं, ट्राइनाइट्रोटोलुइन को डिसइंटीग्रेट करते हैं, काम करने नहीं देते, पॉल्यूटेंट्स बनने नहीं देते। Microorganisms like Pseudomonas, Putida, Arthobacterus viscus and the
साइट्रोबैक्टर्स एसपीपी रिमूव हेवी मेटल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। इंडस्ट्रियल के जो जितने खराब चीज़ आते हैं, इफ्लुएंस मतलब जो निकल के आते हैं वहाँ से, गार्बेज से मेटल्स को अलग करते हैं, हेवी मेटल्स को। राइजोपस ओराइजा फंजाई है, एक टाइप के फंजाई, रिमूव यूरेनियम एंड थोरियम, थोरियम और यूरेनियम को रिमूव करने में काम आते हैं। पेनिसिलियम जो एक पेनिसिलियम बोल के एक फंजाई है, एबिलिटी टू एलिमिनेट द हार्मफुल एलिमेंट्स सच एस रेडियम, रेडियम मतलब एलिमिनेट करने की क्षमता है रेडियम को, मतलब ये हार्मफुल एलिमेंट्स है जो रेडियम, इसको एलिमिनेट करने की क्षमता पेनिसिलियम में है। तो देखिए अभी सोशल कल्चर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में, सम ट्राइबल सोसाइटीज आर कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड टू फुलफिल देयर नीड्स। बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो ट्राइबल मतलब अंडमान में बहुत सारे ऐसे भी प्रजाति है जो पूरे टोटली किसके ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड है। उनको बाहर से कोई मतलब ही नहीं है, बाहर से कुछ खाना वाना नहीं लाते सारे। तो उनके लिए टोटल वी वर्शिप सम प्लांट्स दैट इज़ लाइक पीपल, बैनियन, तुलसी, बनाना, इन लोग को हम पूजा करते हैं। एंड एनिमल्स को पूजा करते हैं लाइक काउ, पिकॉक, गूस, रैट, एलिफेंट एट्सेट्रा। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर क्या है? 2010 और इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर I will teach you on my next video. Please watch my next video.